नमस्कार सभी दर्शकों को, भक्ति अमर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबको तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोगों की वीडियो लेके आता रहता हूँ, इंटरव्यू लेके आता रहता हूँ। तंत्र मंत्र जंत्र ये क्या चीज़ है, इन सारी साधनाओं से किसको क्या लाभ होता है, क्यों करते हैं ये सारी साधनाएं। आजकल की डेट में देख रहे हैं आप मेरे चैनल पे मैं काफ़ी सारे अघोरियों की वीडियो बना चुका हूँ। अघोर पंथ में क्यों आते हैं, कितने इनके पंथ होते हैं, अघोरी हो गए, औगड़ हो गए, नाथ हो गए, ये सब अलग अलग पंथ हैं, सबकी अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो अभी हम मिल रहे हैं एक मैया से जो कि अघोर पंथ से जुड़ी हुई हैं और कितने टाइम से है, वो किस तरीके की साधनाएं कर रही हैं। अघोरी आप देखते हैं अक्सर करके वो अपनी शमशान में अपनी साधनाएं करते हैं और उनके जो गुरु होते हैं कहीं ना कहीं मैया को गुरु बनाते हैं। तो जानते हैं इन माई का कौन गुरु है और कब से इस साधना में है, किस तरीके की साधना है और जन कल्याण के लिए उनकी साधनाओं से क्या लाभ होने वाला है। तो डायरेक्टली मैया से ही जानेंगे। मैया जय माई की जय माँ का। भैया सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनसानाथ जी। मनसानाथ जी। भैया आप इस पंथ में कितने टाइम से हैं? मैं इस पंथा में कम से कम तो 16-17 साल आ गए। 16-17 साल से आप हैं। तो आपसे पहले भी आपके परिवार में ऐसा कोई था या नहीं, हमारे परिवार में मैं ही हूँ। तो आपका ये विचार कैसे बना कि आप अघोर पंथ में आए? देखो, अगर पंथ में तो पहले मैं था नहीं है, पहले आया हमारा देवी के साधन में। अच्छा। जो हमारा कुल देवी है, वो हमारे जीवन का देवी है, वो हमारा नाग देवी है, अच्छा। मनसा देवी है। उन्होंने फिर हमारा बहुत दिन से वही जन्म से हम उनकी पूजा करी। जब से हमारा ज्ञान बुद्धि है तब से मैंने इन्हीं की पूजा करी। फिर उन्होंने हमारे रास्ता दिखाई, जब मातृ ज्ञान में उसकी दीक्षा लेना पड़ेगी। तो मैंने मातृ ज्ञान में कैसा दीक्षा लूँ, कहाँ जाऊँ, कैसा जाऊँ, मेरे समझ में ना आई है। लेकिन मैया खुद आदेश करी हमारी है जब कामरू कामाख्या जाने के लिए। मैं कामरू कामाख्या चली गई, मैया ने मेरा खुद ले गई। और जाने की बात वहाँ पे हमारा गुरुजी की दर्शन मिला। हमारे गुरुजी के नाम कालूनाथ अघोरी। अच्छा। वो है गई 12 पंथ की है। अच्छा। हम भी 12 पंथ की दीक्षा ले, 18 पंथ की हुआ नहीं है। और हमारा कालूनाथ अघोरी जो दीक्षा शिक्षा दे गई, वो मैया को प्राप्य भी दोनों तरफ से हम सब कम करती है और शमशान क्रिया भी करती है। और मैया को जो मंगलवार को मैया आदर्श हमारे ऊपर भार करती है। और जो यात्री लोग आती है, वो यात्री लोग मेरे पास में ही आती है, मैया को दरबार में आती है। जब मैया मेरे ऊपर भार करती है, सारा चीज़ कहानी बता ही देती है बिना पूछ पाछ के। वो लोग खाली आके ऐसा बोलती है, जब माँ मैं आई आपका दरबार में, मेरा ऊपर कहा है कैसे बताओ। वो खुद मैया बता देती है, जो ये समस्या तेरी है और ये समस्या शंकर तेरी ऊपर है। जब पूछती है माँ कैसे शंकर दूर रहेगी, तो मैया ने खुद बता देती है। मैया को प्राप्त चीज़ मेरा पास में ये सपने आदर्श से वो दे देती है, उनके सर रह जाती है, चाहे हारी बीमारी हो। आपका मैया कहने का मतलब ये है, आप मंगलवार को अपनी गद्दी लगाते हैं, मैया की गद्दी लगती है। हाँ, उस टाइम पे मैया आपके शरीर में सवार होती है सवार रहती है। और जिसके साथ में परेशानी है वो अगर आके आपके सामने बैठता है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मैया अपने आप उनको बता देती है कि उनके साथ में क्या परेशानी है ना। यही कहना चाहती हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो मैया होता क्या है कि जैसे जनता है बहुत दूर दराज से है, वो नहीं आ पा रहे परेशानियों को लेके, तो उनके लिए क्या समाधान है? वो फ़ोन में कांटेक्ट कर लेती है, फ़ोन में बताती है जो कैसे क्या करना है। मैं इधर से फ़ोन में झाड़ा भी लगाती है और इधर से दवाई दूरी ना हो तो कोई उधर से कोई शोधन में बता देती है, जो ऐसा करना है, ऐसा करो, ऐसा करने में थोड़ा बहुत आराम मिलेगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। तो मैया जैसे कि अभी आपने बताया हमें कि आप अघोर पंथ में हैं, ठीक है। अघोर पंथ में मैंने मोस्टली देखा है उनके गले में जो है मुंडमाला होती है, लेकिन आपके गले में मुंडमाला नहीं देख पा रहा हूँ, इसका थोड़ा-सा क्या? नहीं, हम अघोरी पंथ में है, लेकिन मुंडूमाला हम धारण करते नहीं। क्यों ना, हम मातृ देवी की सेवा करती है और माँ मुंडूमाला देखने ना चाहती है, हम मनसा माँ की पूजा करते हैं। इसलिए हमारे पास में जो है गुरु गोरखनाथ जी की ये जूनी नदी, ये सब चीज़ के मेन ये मुंडूमाला ने जो पूजा करती है वो तो तांत्रिक हो गए। हम तांत्रिक थोड़ी ना है जो हम माँ का साधना करती है। अच्छा, तो ये तांत्रिक भी अघोरी में आते हैं और मैया की सेवा कर रहे हैं वो भी अघोर में आते हैं, दोनों ही चीज़ अघोर में? दोनों चीज़ अगर में आती है। देखो, साधन और सीधी कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तांत्रिक लोग जो क्रियाक्रम करती है वो हड्डी हुड्डी लेके खून पीते, दारू पूरी पीते, लेकिन हमारा माँ के पास में ये सब कुछ भी चलती नहीं है, न दारू है न खून है। अच्छा, नहीं मैया जैसे कहते हैं कि माई को बलि दी जाती है, तो वो तो खून ही हो गया एक तरह से। देखो, खून हो गई, बोली दे चलती है, लेकिन हमारा वैष्णवी पूजा है। अच्छा, ये वैष्णवी पूजा है, इसमें बलि नहीं होता? ना, बलि ना होता है जो सिद्धि करती है। और कोई कहीं किसी जगह में बलि चढ़ती है, लेकिन हमारा माँ खुद माना करके रखे। हम वृंदावन में रहती है और हमारे वैष्णवी पूजा होती है, हमारे पूजा में कोई बलि चढ़ती नहीं है। अच्छा। जो बलि चढ़ती है वो नींबू बलि चढ़ती है, किसी की मुसीबत में लिए वो शमशान में ले जाती है, यहाँ पे नहीं है।
तो आप जैसे किसी के क्रियाएं करते हैं, वो शमशान में जाके क्रियाएं करते हैं, यहाँ उस तरीके की क्रिया नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ उनका समाधान बताते हैं, अगर उनके साथ में कोई परेशानी है तो वो सॉल्यूशन बता देंगे, लेकिन जो क्रियाएं होगी वो शमशान में ही होगी उनकी। शमशान में होगी, उनके घर पे भी हो जाती है। जो घर का परेशानी रहती है, घर का कोई उपली चक्र हो कि घर पे तंत्र विद्या होती है, तो घर पे जाके मैं बुगलमो की होमन भी करती है, वो भैरवनाथ जी के होमन भी करती है। उनके जो समस्या समाधान है वहीं बैठ के सॉल्व कराती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दर्शकों कि अभी मैया ने बोला है, अगर आप आने में असमर्थ हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं मुझे फ़ोटो भेजते हैं कि मैया क्या है कि वो पीड़ा में है, अपने खाट बिस्तर पर पड़े हुए उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हम कैसे आएँ, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया समाधान है, मैया को आप ले जाइए, बाइज्जत अपने घर पे हवन कराइए, अपनी परेशानियों को दूर करवाइए, और जिस प्रकार आप लेके जा रहे हैं उसी प्रकार माई को यहाँ दोबारा छोड़ के जाए। ये कहना चाहते हैं भैया? हाँ, यहाँ से सब लोग ले जाती है गाड़ी, अपना गाड़ी करके दूर दूर ले जाती है, हाँ। होमन कराती है। उनके लिए जो दवाई दूरी है वो भी मैया को प्राप्त चीज़ है वो में दे आके आती है। उसके जैसे मतलब डॉक्टर की दवाई चलती है, हम मैया को दवाई चलाती है हफ्ते में 3 दिन बेलपत्र के साथ। बेलपत्र के जब पत्र के साथ डाल के वो जो शरीर में कोई दर्द होती है, माने वो यंत्रणा होती है, उनके लिए मैया को तेल जला देती है, वो मालिश करने में आराम मिल जाती है। अच्छा। भैया एक छोटा सा सवाल है कि जैसे आप इस अघोर पंथ में आए, इससे पहले आप बाल अवस्था में थे, आपने गृहस्थ जीवन भी व्यतीत किया हुआ, क्या आप गृहस्थ जीवन से आए? मेरा माँ भी वो अरे अग्रपंथी में ये वो सब गृहस्थ जीवन में आई है। मेरा 2 बच्चा है, एक बच्ची एक बच्चा भी है। मैं घर गृहस्थी वाला है, लेकिन सनातन धर्म के भीतर मैं माँ की प्राप्त करी भी वो अघोरी पंथ भी, वो जो तंत्र विद्या वो भी प्राप्त आई है। अच्छा। तो सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि तंत्र विद्या के जो जुड़ी हुई बातें थी वो हमने कहीं तक क्लियर कर ली है। बाकी आगे एक ऐसा मोस्ट सवाल मेरे सामने आ रहा है जो कि बहुत सारी जनता मुझसे कहती है, मेरे पास फ़ोन आते हैं, जबकि मैं मना करता हूं कि मेरे पास फ़ोन ना करें, जबकि मैं डिस्क्रिप्शन में जो तंत्र विद्या से जुड़े हुए लोग हैं उनके नंबर डाल देता हूं, एड्रेस डाल देता हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनको विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि वशीकरण हमें करवाना है, लेकिन हमें पता नहीं कौन सही वशीकरण करता है, कौन नहीं करता। तो यही वशीकरण को लेके मैया से जानेंगे किस तरीके से वशीकरण करती हैं मैया, और वशीकरण किन किन चीज़ों पे होता है, तो इसके बारे में मैया थोड़ा सा बताइए। देखो वशीकरण तो ये होता है 10 महाविद्यालय पर भी होते हैं, 10 बंधन वशीकरण भी पर होते ही है। जो कोर्ट कचहरी हो, जिसके पर माल मुकदमा है, जमीन जायदाद के लिए हो, भाई ब्रदर के लिए हो, पति पत्नी के बेहतर, कोई लड़के की वो पसंद करते हो, लड़की ब्याह शादी ना रही है, कोई लड़का पसंद है वो ब्याह शादी ना रही है, उनके लिए वशीकरण हो जाती है गारंटी से। वो गारंटी से वशीकरण होता है। अगर मैया जैसे वशीकरण बहुत सी जनता कहती है हमें भरोसा नहीं है, तो उसके उसमें क्या है? देखो विश्वास सबसे का बड़ा चीज़ है, माँ का दरबार में विश्वास करना चाहिए। मेरे पास में जितना यात्री लोग आए, जितना वो मैरिज आए, आज तक कोई बापों से गया नहीं, माँ के ऊपर विश्वास रखेगी और मैं कर देगी तो ये गारंटी से वो वशीकरण हो जाती है। और इसके लिए अगर वो उनके कोई माने विश्वास होता नहीं है, लेकिन उनके लिए जो बोला जाती है जब तुम्हारा काम ना होएगी तो पैसा वापस करके ले जाओ। वशीकरण अगर उनका नहीं होता है किसी कारण, बस वो ये कहते हैं कि हमारा वशीकरण नहीं हुआ, उनका पैसा वापस हो जाएगा, है ना। जो सामग्री आई है वो सामग्री का पैसा काट के उनका पैसा वापस हो जाएगा, या सामग्री आप हमें वापस कर दें, वापस कर है ना, देंगे पूरा पैसा अपना ले जाए। ये पूरा। अच्छा भैया, वशीकरण के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे मैंने बहुत सारे अघोरियों के इंटरव्यू लिए हैं, तो कोई कहता है कि फ़ोटो चाहिए, कोई कहता है कपड़ा चाहिए, कोई कहता है बाल चाहिए, कोई कहता है सीधे पैर की मिट्टी चाहिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से मांगते हैं। तो आप क्या मांगते हैं वशीकरण के लिए? देखो जिसके पास में जो साधन है वो वही तो मांगेगी, लेकिन मेरा पास में कोई सामान हो तो ठीक है, ना हो तो तभी भी हो जाती है। अच्छा, नाम से वशीकरण हो जाएगा भैया? हाँ, नाम से हो जाएगा। नाम से भी अगर कोई कह रहा है कि इस पे वशीकरण करना है, अब वो गलत भी हो सकता है। मान के चलो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी पराई स्त्री पे वशीकरण कराना है, ठीक है, तो वो चीज़ आप कैसे सही करेंगे? नहीं, हम वो मालूम पड़ जाती है अगर पहले उसके देखा उनके कुमार है क्या ना, हाँ। और वो अपना पति पत्नी है क्या ना, उसकी नाम ठिकाना लेवा जाती है, जैसे इसके नाम का है उसके नाम का है, उसके टाइटल भी पूछा जाती है, जैसे इसकी टाइटल वो उसके टाइटल का है। टाइटल भी अगर कोई गलत बता रहा है, सारी चीज़ें गलत बता रहा है, अपने हिसाब से मैच करके दे रहा है, जैसे मान के चलो मैं जाट हूँ, अपना नाम के पीछे लगाता हूँ बंटी परिहार, ठीक है, अब किसी लड़की का नाम है सपना, मैंने उसके पीछे लगा दे सपना परिहार, ये मेरी वाइफ है, लेकिन किसी कारणवश वो मुझे छोड़ के चली गई है, तो इसमें कैसे करेंगे आप? देखो वो सारा चीज़ ही यहाँ पे जब दरबार में आती है तो मंगलवार के हम बुला लेती है, मंगलवार को पूरा पता पड़ जाती है असली चीज़ कौन है का है।
अच्छा, वो यहाँ बुलाने के बाद सारी चीज़ें उसके पता चल जाती है, तब उसका वशीकरण आप करते हैं। और फ़ोन पे अगर कोई कराना चाहता है, जैसे दूर से है, तो फ़ोन में कोई वशीकरण होता नहीं है। फ़ोन पे नहीं होता है। नहीं। तो सभी दर्शकों से मैं बता दूं, अगर आपको वशीकरण करना है तो मैया के दरबार में आना ही पड़ेगा, और सही चीज़ पे वशीकरण होगा, गलत चीज़ लेके मन में ना आए। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तंत्र विद्या से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियो होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढ के लेके आता रहता हूं। आपके सवालों के जवाब में दिखाता रहता हूं। और ऐसे ही वीडियो देखते रहे भक्ति अमर चैनल पे। जल्दी से जल्दी जाके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें हर सुबह डेली 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।